चार मिसरे में पढ़ता हूं, जा घुसी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की। बोले सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला मेरा साथ दे रहा है, आप भी बोले सुभान अल्लाह। जा घुसी है जिसके दिल में, जा घुसी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की। जा घुसी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की, बरकतें हैं साथ उसके दायमी कुरान की। बरकतें हैं साथ उसके दायमी कुरान की। और अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक। फारूक साहब किबला, अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक, करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की। करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की। अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक, करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की। चार मिसरे आपके हवाले करता हूं, हमदे खुदा के बाद हो बदरूद तो जा के बाद। हिस्मुद्दीन साहब किबला है ना, माशाल्लाह। देखें दोनों बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हमारे इमाम, एक पठान टोला मटिया से और एक बालेपुर से, दोनों इमाम किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, नूरानी चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना नूरानी हो, इसलिए ये किसी और के गुलाम नहीं, इमाम अहमद रजा के गुलाम है। ये इमाम अहमद रजा खां अली रहमतुल रिजवान के गुलाम है, ख्वाजा पिया के दीवाने हैं। और ख्वाजा पिया की बात आ गई, सरकारे ख्वाजा की बात आ गई, तो चार मिसरे पढ़ता हूं दीवानों। चार मिसरे सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान वो चार मिसरे पढ़ूंगा कि मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। अरे जहां हर रोज फरिश्तों का आना जाना रहता है। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है, जहां हर रोज फरिश्तों का आना जाना रहता है। और इमामों को देखो, ये शेर सुनो, बला बला मुसीबत परेशानी वहां आ नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। बला मुसीबत परेशानी वहां आ नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता। माशाल्लाह, दीवानों के शक्ल में कारी साहब किबला, दोनों कारी बिरादरान मौजूद है। मैं उस मिसरे को फिर दोहरा रहा हूं कि मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप इनाम मत दीजिएगा, लेकिन बोल करके सुनिए, है ना, काम अच्छा हो रहा है। सुभान अल्लाह। देखें मेरे चचा ने अपने पोते से इनाम दिलवाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन दोनों लोगों को, कह दीजिए सुभान अल्लाह, है ना। किसी ने कहा है दीने अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझे भी दीवाने सरकार कहा जाता है। और कारी साहब किबला, दीने अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझे भी दीवाने सरकार कहा जाता है। और ये अलग बात है कि मेरा हक ना मिले, वैसे तो अनाउंसरों को भी हकदार कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग समझदार है। मैं मिसरा पढ़ रहा था, मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है, जहां हर रोज फरिश्तों का आना जाना रहता है। और बला बला मुसीबत परेशानी वहां आ नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। हजरात, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा खुर्शीद भाई कि हमदे खुदा के बाद हो बदरूद दो जा की बात। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमदे खुदा के बाद हो बदरूद दो जा की बात, यानी जनाब मालिक अर्जो समा की बात। और आदम सफी हो, नूहो खलीलो मसीह, आला के हर नबी से हबीबे खुदा की बात। आला के हर नबी से हबीबे खुदा की बात। और कारी साहब किबला, क्या होती है दीवानगी चल जाएगा पता। क्या होती है दीवानगी चल जाएगा पता, पूछो जरा बिलाल से इश्क़े वफा की बात। पूछो जरा बिलाल से इश्क़े वफा की बात। क्या होती है दीवानगी चल जाएगा पता, पूछो जरा बिलाल से इश्क़े वफा की बात। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब इस मिसरे पे यकीनन अली अहमद सिवानी साहब की नजर पड़ी तो सिवान के धरती से पुकार उठे कि कोई क्या समझ सकेगा तेरे रुतबे नसब को, कोई क्या समझ सकेगा तेरे रुतबे नसब को, ये मुस्तफा का करम है, तेरा नूरी है घराना। सुभान अल्लाह। चल के बोले
बोले सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दे तो मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं कि नूरे नबी है बहरे सखावत है फातिमा। नूरे नबी है बहरे सखावत है फातिमा, नूरे नबी है बहरे सखावत है फातिमा, नूरे नबी है बहरे सखावत है फातिमा, सब औरतों पे तुमको फजीलत है फातिमा। नूरे नबी है बहरे सखावत है फातिमा, सब औरतों पे तुमको फजीलत है फातिमा। अब मैं भी तेरे दुलारों का अदना गुलाम हूं, मैं भी तेरे दुलारों का अदना गुलाम हूं, इस वास्ते मुझे मिली इज्जत है फातिमा, इस वास्ते मुझे मिली इज्जत है फातिमा। और खुल्दे बरी को नाज है तेरे मकाम पर, खुल्दे बरी को नाज है तेरे मकाम पर, फजले खुदा से फख्रे शहादत करते हैं। मैं मिसरा पढ़ रहा था, तेरा फैजान पाएगा जमाना हाफिजे मिल्लत, तेरा फैजान पाएगा जमाना हाफिजे मिल्लत, न खत्म होगा तेरा इल्मी खजाना हाफिजे मिल्लत। और जमी पर काम और जेरे जमी आराम करना है, जमी पर काम और जेरे जमी आराम करना है, तेरा हर कौल कौले आरिफाना हाफिजे मिल्लत, तेरा हर कौल कौले आरिफाना हाफिजे मिल्लत। और मिशन क्या था हाफिजे मिल्लत का? मसलके अहमद रजा, मसलके अहमद रजा हरसू फले फुले हरसू, जहां में मसलके अहमद रजा फूले फले हरसू, जहां में मसलके अहमद रजा फूले फले हरसू, यही है तेरा मकसद वालिहाना हाफिजे मिल्लत, यही है तेरा मकसद वालिहाना हाफिजे मिल्लत। कि सिवाय हजरत बहलोल दाना किसको आता है? कारी साहब के बिना इनाम मत दीजिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह कह दीजिए बस, आप दुआओं से नवाजते हैं तो बहुत खुश होता हूं। सुभान अल्लाह। सिवाय हजरत बहलोल दाना किसको आता है? बोला लो ना सुभान अल्लाह, नहीं तो वही बदुआ कर दूंगा जो बड़े भाई आसिफ रजा सैफी कभी कभार जलसों में कह दिया करते थे। अब तो माशाल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हो गए। सुभान अल्लाह। वो कभी कभार पढ़ा करते थे, मालूम है क्या, कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो सुभान अल्लाह न कहे उसे खुजली हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। इस शेर को मैं इसलिए याद कर रहा, सन 2004 में देवरिया ही जिले में मलसी में आए थे, तो उन्होंने इस मिसरे को पढ़ा था 4 में, तो मैं पढ़ दिया है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सुभान अल्लाह जरूर कहिए, है ना। बात अच्छी लगे तो आप बोलेंगे, सवाब आपको भी मिलेगा, बगल वाला खामोश रहेगा, अगर सुन लेगा तो उसको भी सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सिवाय हजरत बहलोल दाना किसको आता है? सिवाय हजरत बहलोल दाना किसको आता है? जमी पे खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है? और अपनी नात सुन के कह उठे सरकारे दो आलम, मेरे हस्सान जैसा गुनगुनाना किसको आता है? मेरे हस्सान जैसा गुनगुनाना किसको आता है? खुद अपनी नात सुन के कह उठे सरकारे दो आलम, मेरे हस्सान जैसा गुनगुनाना किसको आता है? और असासा देखकर बूबकर का मेरे सरकार कहते थे, असासा देखकर बूबकर का मेरे सरकार कहते थे, मेरे सिद्दीक सा सब कुछ लुटाना किसको आता है? मेरे सिद्दीक सा सब कुछ लुटाना किसको आता है? जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और दफन हो जाएंगे आयात, दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इत्तिबाए सुन्नत कॉन्फ्रेंस, इत्तिबाए सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा। हजरात लगे हाथ, 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं उलमाए किराम के हवाले से, कि खामोश हैं तो खौफ की तस्वीर मत समझो। और इस शेर को मैं जब जलालपुर गोपालगंज में पढ़ा था तो अल्लामा वसी अहमद साहब किबला वसीम सिद्दीकी नाइब साबिक शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया, आपने कहा था बेटा इस शेर को दोबारा पढ़ो।
यकीनन उस शेर को मैं पढ़ने जा रहा हूं। खामोश हैं तो खौफ की तस्वीर मत समझो, खामोश हैं तो खौफ की तस्वीर मत समझो, खामोश हैं तो खौफ की तस्वीर मत समझो। अरे बेटा हर मुद्दे को तुम मसला कश्मीर मत समझो। खामोश है तो खौफ की तस्वीर मत समझो, हर मुद्दे को तुम मसला कश्मीर मत समझो। और अदब अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, मोहब्बत से मिल रहे हैं तो जलील मत समझो। और जितना ये तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना ये तुम्हारा है उतना ही हमारा है। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझो, जितना ये तुम्हारा है उतना ही हमारा है। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझो। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों ये सबका है, सुभान अल्लाह। खाजा पिया के दर पे जाता कौन नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस दर पे जाते हैं, सबकी झोली भरते हैं वो दाता ही कुछ ऐसे है। हजरात अभी अरशद भाई ने कहा कि नात पढ़ने के लिए आशिक होना जरूरी है, तो नात पढ़ने के लिए मुफ्ती मुहद्दिस आलिम फकीह होना जरूरी नहीं है, इश्क़ रसूल होना जरूरी है। इसलिए इमाम अहमद रजा आशिक रसूल थे, सुभान अल्लाह। उन्हीं के शागिर्द हुजूर सदरुल शरिया आशिक रसूल थे, उन्हीं के शागिर्द हुजूर हाफिज़े मिल्लत किसी और के इश्क में नहीं मुब्तला थे, बल्कि वो भी नबी के इश्क में नबी के आशिक थे। और हुजूर हाफिज़े मिल्लत के लगाए हुए चमन के कई फूल इस वक्त मेंबर शरीफ पे जलवा कर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खलीफा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज साहब क़िबला मिसबाही, हजरत अल्लामा खतीब जलसा मुफ्ती सलीमुल कादरी साहब क़िबला मिसबाही, कारी अशहर अजीजी साहब क़िबला मिसबाही, अल्हम्दुलिल्लाह दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी है। और बात आ ही गई हुजूर हाफिज़े मिल्लत की, तो सदरुल शरिया को क्यों हम दूर रखें कि हजरत सदरुल शरिया आपका फैजान है। मुफ्ती नौशाद साहब क़िबला हजरत सदरुल शरिया आपका फैजान है, सिर्फ घोषी ही नहीं सब पे तेरा एहसान, जिनमें है सारे मसाइल वह शरीयत की बहार, देख करके नजदियत भी आज तक हैरान है, देख करके नजदियत भी आज तक हैरान है। जिनमें है सारे मसाइल वह शरीयत की बहार, देख करके नजदियत भी आज तक हैरान है। बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। बिलखुसूस अहले स्टेज की तवज्जो, हाफिज मोहर्रम साहब बड़ी खामोश से पीछे बैठे हैं आप, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। अरे यार जब दयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी, जब दयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी। जब वजू करके पढ़ोगे सुनोगे नाते पाके मुस्तफा, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी। और उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, जिसमें ताजुल शरिया की रहबरी हो जाएगी, जिसमें ताजुल शरिया की रहबरी हो जाएगी, उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, जिसमें ताजुल शरिया की रहबरी हो जाएगी।